आज हम बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र में जाति वर्ग और व्यवसाय के संबंध में घुरिये के विचारों को देखेंगे। हमने घुरिये द्वारा बताई गई जाति की विशेषताएं देखी। घुरिये ने जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत और ब्राह्मणों की जो चातुर्य का सिद्धांत है वो स्वीकार किया और कहा कि आर्य और अनार्यों का जो संपर्क हुआ उससे यह जो प्रजातीय और सांस्कृतिक संपर्क था उसके आधार पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। रक्त की शुद्धता की भावना के कारण ही आर्यों और गैर आर्यों में कई बड़े और छोटे समूह बन गए। ब्राह्मणों ने अपने समूह को दूसरे समूह से के मिश्रण से मुक्त बनाए रखा और इसके लिए कुछ नियम बनाए। ब्राह्मण पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्त्रियों से उत्पन्न संतानों को विभिन्न परिस्थितियां प्रदान की गई। समय बीतने के साथ साथ ये समूह जातियों के रूप में परिवर्तित हो गए और ब्राह्मणों ने उनके हाथ का भोजन करने और जल ग्रहण करने से भी रोक लगा दी। इस प्रकार अंतरजातीय विवाह और भोजन संबंधी प्रतिबंध, तो इनका उद्देश्य ब्राह्मणों की शुद्धता बनाए रखना है और इसी कारण क्या है कि वैदिक युग में ब्राह्मणों को समाज में उच्चता का स्थान दिया गया और आगे चल कर के इन्हीं चीज़ों से एक तरीके से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। और घुरिये तो यह कहता है कि आर्य संस्कृति ब्राह्मणों की संतान है जिनका लालन पालन गंगा यमुना के प्रदेश में हुआ और यहाँ से उनको देश के अलग अलग भागों में स्थानांतरित किया गया। इसमें एक अध्याय में जाति व्यवस्था में बदलाव का उल्लेख किया है जिसमें इन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति, न्याय व्यवस्था, अंग्रेजों के समय जाति के विरुद्ध होने वाले आंदोलनों, औद्योगिकरण, नगरीकरण, नवीन कानून, जातीय संगठनों का निर्माण, सरकारी कर्मचारी के रूप में सभी जातियों के लोगों द्वारा साथ साथ काम करने आदि, इसने जाति व्यवस्था में जो कठोरता थी वो कम हुई और जो भी नियम बने हुए थे उनमें एक तरीके से शिथिलता आई। घुरिये ने अस्पृश्यता, इसका मतलब है छुआछूत, और अनुसूचित जातियों संबंधी विचार भी इन्होंने दिया और इन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति उन लोगों के समूह को कह सकते हैं जो जिनका नाम एक समय विशेष में लागू अनुसूची या आदेश में दिया गया हो और इसलिए इसको अनुसूचित कहा गया। आपने अस्पृश्यता और अनुसूचित जाति के लिए प्रयोग किए गए विभिन्न नामों का भी उल्लेख किया है कि इनको किस किस नाम से पुकारा गया और यहाँ तक कि आप ये देखिए कि पुराने समय में इनके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया और कई प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक निषेध इनके लिए एक तरीके से तय किए गए। अब यहाँ पे आप देखिए कि जाति व्यवस्था में जो ब्राह्मण है उसको अनेक प्रकार की सुविधाएं दी गई, नीची जाति के लोगों पर अनेक प्रकार की नियोग्यताएं लागू कर दी और जैसे समाज में कुछ लोग ऐसे थे जो एक तरीके से ब्राह्मण है तो वो तो पठन पाठन, यज्ञ, हवन करना, मंदिर में प्रवेश, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने आदि की मनाही नीचे लोगों के लिए थी और समाज के निम्नतम पैसे जैसे मरे हुए पशुओं को उठाना, चमड़े का कार्य करना, झाड़ू लगाना आदि कार्य उनको दिया गया। अस्पृश्य जातियों को ऐसा व्यवसाय करने की इजाजत थी जिन्हें अशुद्ध माना जाता है और यहाँ पर ये कहा कि इसके आधार पर ही एक तरीके से क्या है और यहाँ तक कि ये कहा गया कि जाति व्यवस्था के उत्पत्ति भी ब्रह्मा के शरीर से मानी गई और इस रूप में ये कहा गया कि मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की और उदर से या पेट से वैश्य की और शूद्र की एक तरीके से पाँव से उत्पत्ति हुई
और इनको एक तरीके से दूसरे वर्गों की सेवा करने का काम दिया गया।